हेलो फ्रेंड, दिस इज़ भारती एंड वेलकम टू टेट एंड सेटेट क्रैकर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, जो कि हमारा है व्याकरण। हम सभी बहुत सारे चीज़ व्याकरण के बारे में जानते हैं, लेकिन व्याकरण किसे कहते हैं ये हमें पता नहीं रहता है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं, और फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे व्याकरण के पार्ट्स कितने होते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। और ये हमारा व्याकरण का जो पार्ट है हिंदी व्याकरण, उसको भी कवर करते हुए जाएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहें। मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि बहुत सारे ऐसे भाषा हैं जिसको अलग अलग लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, व्याकरण जिसे इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, जिस शास्त्र के द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने या पढ़ने के नियमों का बोध होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। अगर हम अपनी बोलचाल की भाषा में समझें तो व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता है जिसके द्वारा हमें शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने आता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि व्याकरण जो है कैसे हमें कंपलसरी है, क्यों हमें व्याकरण का नॉलेज होना चाहिए। बिना व्याकरण का जो हमारा भाषा है वो अधूरा होता है। कोई भी व्यक्ति अगर उसका लैंग्वेज पर आप केयर करेंगे, आप देखेंगे कि अगर उस व्यक्ति के पास व्याकरण का नॉलेज है तो उसकी जो भाषा होती है बहुत ही प्रभावी होती है। ठीक है, उसका भाषा में एक अलग प्रकार का सेंस मिलता है। ठीक है, जिस तरह से एक आदमी गहना पहन लेता है तो उसका जो ब्यूटीफुल जो सुंदरता है वो बढ़ जाता है, उसी तरह से अगर आप व्याकरण के नॉलेज रखते हैं तो आपका भाषा उतना ही सुंदर हो जाता है जितना एक गहने से सुशोभित महिला होती है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है सोहन जाती है, ये गलत है। क्यों? इसका पता हम कैसे करेंगे कि ये गलत है? तो इसका जो पता है हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। व्याकरण के अंदर ही हमें बताया जाता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना। और इस स्त्रीलिंग में हम इस तरह से यूज करते हैं, पुल्लिंग में हम इस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या समझे कि व्याकरण के बिना हमारा जो भाषा है वह अधूरा है। ठीक है, इफ़ेक्टिव नहीं है। तो एग्जाम्पल से अभी हम लोगों ने समझा कि सोहन जाती है, ये कैसा लग रहा? बहुत अटपटा सा लग रहा, क्योंकि ये गलत है। सोहन जाता है ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि पुल्लिंग है, इसमें प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्याकरण के कितने पार्ट्स होते हैं। तो व्याकरण के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन पार्ट्स होते हैं जो समझेंगे। हिंदी व्याकरण के अंदर व्याकरण के 3 पार्ट है। पहला है वर्ण विचार, जिसे फोनोलॉजी कहा जाता है, और दूसरा है शब्द विचार, जिसे मोर्फोलॉजी कहा जाता है, और तीसरा है वाक्य विचार। ठीक है, तो ये शब्द विचार, वाक्य विचार और वर्ण विचार तीनों व्याकरण के पार्ट हैं। डैट मीन्स तीनों व्याकरण के अंग है। अब वर्ण विचार किसे कहा जाता है? तो वर्ण विचार के अंदर
वर्णों पर विचार किया जाता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे चीज़ का अध्ययन वर्ण विचार के अंदर किया जाता है। अगर हम वहीं बात करें शब्द विचार का, तो शब्द विचार में शब्दों का अध्ययन किया जाता है। और वाक्य विचार है, इसके अंदर भी वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। ये सारे टॉपिक पर हम अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा जो वीडियो का नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास जाए। तब अब हम लोग यहाँ तक समझे व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण हमें क्यों ज़रूरी है। व्याकरण के कितने पार्ट हैं, एक बार मैं इसको रिपीट कर लेती हूँ। व्याकरण किसे कहते हैं? जिस शास्त्र के द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने या पढ़ने के नियमों का बोध होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है। व्याकरण के कितने पार्ट्स होते हैं? तो व्याकरण का 3 पार्ट्स होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो किसी भी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। किसी भी भाषा का जो लिखने की विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सीटेट का एग्जाम में पूछा गया था कि प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है या नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ याद रखेंगे कि प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे हम लोग का जो भाषा है हिंदी हम लोग लिखते हैं, तो इसका लिपि अलग लिपि होता है देवनागरी, और इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश का भी अपनी लिपि होते हैं रोमन। उसी तरह से पंजाबी, बहुत सारे भाषाएं हैं और उसका अपना अपना लिपि होता है। इम्पोर्टेंट नोट मान लीजिए आप इसको कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और एक पॉइंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फारसी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। सिर्फ फारसी लिपि जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। जैसे जो रोमन लिपि है, हिंदी जो भाषा हम लोग लिखते हैं वो हम लोग इस साइड से स्टार्ट करते हैं और इधर जाते हैं, लेकिन जो फारसी होता है वो इस साइड से लिखा जाता है और इस साइड आया जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि कौन सा भाषा जो है कौन सी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत देवनागरी में, मराठी देवनागरी, नेपाली देवनागरी में, मैथिली देवनागरी में, पंजाबी गुरुमुखी और उर्दू फारसी में, अंग्रेजी रोमन लिपि में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट भाषा था जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसको मैंने यहाँ पर लिस्ट की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।